Hello everyone, my name is Mansi and today I am going to share my 3 years experience of JEE preparation with all of you. And before that, I want to share that this year I have cracked JEE Advanced and I have got IIT BHU Civil Engineering. मेरी स्टोरी इसलिए मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि इस 3 साल में मैंने बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जो कि आई गेस एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती है। और अगर मेरे कोई भी जूनियर्स इस वीडियो को देखते हैं तो उनके साथ अगर ये मिस्टेक्स हो रही हैं तो वो इनको सॉर्ट आउट करें और इससे थोड़ा इंस्पिरेशन ले सके तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने 11th के बारे में बात करती हूँ, 11th और 12th के लाइफ के बारे में। तो 11th और 12th में जैसे ही मैंने एंटर करा तो मैंने क्लासेस अलग अलग जगह ज्वाइन किए और मैथ्स के लिए मैंने अतुल सर के यहाँ क्लास ज्वाइन करी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन की। लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस जहाँ पे मैंने ज्वाइन करी थी वो सेटिस्फैक्ट्री एकदम नहीं थी। बट स्टार्टिंग में मैं ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाई क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही मैं क्लासेस में आई तो इतना मैच्योरिटी मेरे अंदर था नहीं कि मैं टीचर्स को जज कर पाऊँ। तो उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई, कुछ समय बीत भी चुका था। मैथ्स बहुत स्मूथ क्योंकि मैथ्स में जिस तरीके से सर हम लोगों को पढ़ाते हैं या फिर जो सिस्टम है पढ़ाने का और जो भी एक स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ही अच्छी थी। तो मैथ्स में वॉज नॉट समथिंग आई वॉज प्रॉब्लम हैव, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी लेकिन वो मैं रियलाइज़ नहीं कर पाई थी। तो फिर जैसे ही 12th में फिर मैंने एंटर करा और एग्ज़ाम्स जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो स्टार्ट हुए तो उसमें मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ और जो भी चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और वो एकदम इस चीज़ तक मुझे पहुँचा नहीं पाएगी, मुझे जेई के प्रिपरेशन तक उस लेवल तक एस नहीं करने देगी। तो फिर भी ये चीज़ जानती थी लेकिन फिर भी मेरे 2 से ढाई महीने बीत चुके थे 12th में। तो उसके बाद मैथ्स के लिए तो अनडाउटफुली मैंने अपने क्लासेस को कंटिन्यू करा, लेकिन केमिस्ट्री मुझे चेंज करना था प्लस फिज़िक्स भी। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने फिर अमरदीप सर क्लासेस ज्वाइन करी और वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। उसके पहले की केमिस्ट्री और जो केमिस्ट्री मैंने वहाँ पढ़ी वो बहुत ही डिफरेंट थी। और शुरू में तो क्लासेस में मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 12th में आने के बावजूद भी मुझे 11th की बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी और मेहनत करा तो उस क्लास में भी मैंने एक्सील करा और सर के द्वारा पढ़ाया गया जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया गया था। और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण ही जब मैंने बाद में भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी थी ड्रॉप ईयर में तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो सर का पढ़ाया हुआ जो भी चीज़ मैंने सीखा था वो मैंने अपने एग्ज़ाम तक साथ रखा और वो मुझे बहुत हेल्प करा। उसके बाद फ़िज़िक्स की मैंने क्लासेस जहाँ ज्वाइन करी मैं फिर से वहाँ फंस गई और फिज़िक्स मेरी फिर से बहुत ही वीक चल रही थी। तो लेकिन चूँकि आई वॉज मोर पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स माई बोर्ड्स तो मैं उतना क्लास चेंज नहीं कर पाई क्योंकि मेरे 2 ढाई महीने बीत चुके थे। फिर मैंने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए तो बोर्ड्स में मैंने अच्छा परफॉर्म किया फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। लेकिन जेई के प्रिपरेशन में मैं बहुत पीछे थी और ये चीज़ मुझे पता थी क्योंकि मेरा 11th इज़ नॉट समथिंग कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था और 12th में भी मैंने फ़िज़िक्स बहुत ही वीक थी जो कि जेई के लेवल की एकदम नहीं थी। फिर भी मैंने अपना जेई मेन अटैम्प्ट पहला दिया और मैंने जेई मेन क्लियर कर लिया था लेकिन जेई एडवांस उस साल मेरा क्लियर नहीं हुआ था। और इसके कुछ वैलिड रीजंस थे जो मुझे पता थे और मैं उन पे काम करना चाहती थी आगे। तो इस वजह से मैंने ड्रॉप लेने का सोचा और इस चीज़ के बारे में जब सोचा तो थोड़ा मुझे लगा कि अब 1 साल फिर से देना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी एंड ऑल दैट। बट उस समय अतुल सर ने एज अ गाइडियंस मुझे बहुत हेल्प की और उन्होंने बोला कि नहीं, आपके जैसे ही बच्चे अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कौन से बच्चे करेंगे। तो फिर वो मोटिवेशन लेकर मैंने फिर से तैयारी करना शुरू करा और 1 साल जो अभी मेरा लास्ट बीता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल रहा है क्योंकि जब ड्रॉप ईयर में आप स्टार्ट करते हो तो 12th जैसी कोई भी एक्सपीरियंस वहाँ पे फील नहीं होता है। वहाँ पे एक आपको अलग ही माहौल फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, आपको प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर प्लस आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है 2 साल की कंबाइंड करके। तो फिर मैंने क्लासेस फिर से स्टार्ट किए और मैथ्स के लिए मैंने अतुल सर के यहाँ ही कंटिन्यू रखा और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैं पटना साइड क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया मैंने बहुत इम्प्रूव करा क्योंकि इस साल मैंने अपने से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि इस साल आईआईटी एकदम पॉसिबल है
और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपना जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक्सपीरियंस और के दौरान मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन वाज लाइक मेरे कहीं से भी फुलफिल्ड नहीं हुए और एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई थी और मैं बहुत ही नीचे थी। तो बहुत ही उस समय मुझे बुरा फील हुआ, बट स्टिल सर ने मुझे उस समय भी मोटिवेट करा और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट करा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी जेई मेंस एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है, जेई एडवांस बचा हुआ है, हम अच्छा कर सकते हैं। तो फिर से मैंने मतलब मेहनत करना शुरू कर दिया और उसके दौरान ही कोविड जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण बहुत ही ज़्यादा टाइम हम लोगों को मिला था और मैंने बहुत अच्छी से पढ़ाई कर ली थी और बहुत ही कॉन्फिडेंस मुझे आ गया अंदर से कि इस बार तो पक्का, इस बार तो मतलब मैं कर ही लूँगी। लेकिन जैसे ही जनवरी के बाद जब अप्रैल अटेम्प्ट दिया, सितंबर अटेम्प्ट, तो उसमें फिर से मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गई थी और उसके कारण मैंने पेपर में एकदम मेस्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैंने पेपर फिर से ख़राब कर दिया है। तो फिर मैं घर आई, आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड एंड डू नॉट वांट टू स्टडीज़ फॉर एडवांस। लेकिन उस समय फिर जब रिज़ल्ट आया कुछ दिनों बाद, तो आई सॉ माई रिज़ल्ट एंड इट वॉज मोर ड्रास्टिक देन माई जनवरी अटेम्प्ट। बट एट दैट टाइम आई लॉस्ट ऑल माई होप एंड उस समय तो फिर मुझे लगा कि अब एडवांस तो भाई सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट मुझे तो कुछ ही NITs में भी एडमिशन मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सिचुएशन थी उस समय मेरे साथ। बट उस समय जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे हेल्प करा वो था सपोर्ट और एक अच्छा प्रॉपर गाइडेंस जो कि सर ने मुझे दिया था। इनफैक्ट वो मेरे घर भी आए थे और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और बोला कि 2 चीज़ें अभी पॉसिबल हो सकती है जिस तरीके से तुम चल रहा है तुम्हारा, या तो तुम क्विट कर दो और दूसरा ये हो सकता है कि तुम लड़ लो, लड़ के 2 पॉसिबिलिटी फिर आएगी कि तुम या तो हार जाओगी या तो जीत जाओगी। तो फिर पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला उस समय, मुझे टीचर्स का बहुत मिला। तो सर ने उस समय मेरी बहुत मदद की थी मेंटली, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वो एक मेंटर के रूप में बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प उन्होंने किया है। तो फिर मैंने एडवांस के लिए मैंने फिर से पढ़ाई शुरू करी। ऑल्दो मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं थी और मैंने बहुत ही क्लियर रखा था अपने घर पे कि एडवांस पे मुझसे कोई होप नहीं रखने का है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं एडवांस के लिए मैंने पढ़ाई की और फिर मैं जब एग्ज़ाम देने गई तो पेपर देख के आई वॉज सेटिस्फाइड क्योंकि इस साल जो पेपर था वो टफ तो बहुत था, लेकिन मैंने अपने कामनेस के साथ उसको पेपर कंप्लीट किया था एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल। बट बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस हैज़ ऑलरेडी गॉन, तो वो मेरे सामने ये नहीं आ रहा था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी। तो जैसे ही मैंने जेई एडवांस के एग्ज़ाम देकर आई, अगले दिन मैंने अपने घर में बहुत ही क्लियर बोला कि मेरा पेपर नहीं क्लियर होने वाला है, पेपर बहुत टफ था, क्योंकि मैं किसी को कुछ होप नहीं देना चाह रही थी। और इनफैक्ट सर ने भी मुझसे कई बार इस चीज़ के बारे में बात की, लेकिन आई वॉजेंट श्योर एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मेरा नहीं होने वाला। और बहुत ये चीज़ मेरे फैमिली मेम्बर्स प्लस सर के दिमाग में भी कहीं ना कहीं थी कि इसका इस साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने ही सबको बोल दिया था। लेकिन जिस टाइम मेरा रिज़ल्ट आया, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक मेरे लिए तो था ही, प्लस मेरे पेरेंट्स और टीचर्स सभी के लिए था। आई क्वालिफाइड, फाइनली आई क्वालिफाइड। लाइक होप एकदम नहीं थी, कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था, लेकिन लास्टली मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को और उसका रिज़ल्ट है कि आज मुझे IIT BHU मिल चुका है। तो इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इस जर्नी से डजेंट मीन कि सिर्फ आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिएगा, एकदम नहीं। ये हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसके साथ जो फैक्टर काम करता है वो होता है आपका पेशेंस, जो कि सर हम लोग को Day 1 से, जब हम 11th में आते हैं सर के यहाँ, तभी से हम लोग को ये चीज़ सिखाई जाती है। पेशेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका आधा से ज़्यादा काम आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम के समय में। तो वो चीज़ मेरे अंदर एकदम नहीं थी, बट आई गेस कि बिकॉज मैंने काम करा और मैंने कभी भी रुका, मतलब मैं रुकी ही नहीं कि एक ख़राब हुआ एग्ज़ाम, कोई नहीं दूसरे पे ट्राई करते, दूसरा ख़राब हुआ कोई नहीं तीसरे पे ट्राई करते, ये चीज़ चलता रहा। तो इसके कारण हुआ क्या, एंड रिज़ल्ट मुझे एक अच्छा मिला, जो मैं चाहती थी। 1 साल से मैंने जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी वो मुझे लास्टली मिल गई। तो मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, मैं उनको एकदम बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन ऑन गोइंग अभी है तो आप एकदम भी हिम्मत नहीं हारिए, एकदम भी ऐसा डीमोटिवेशन नहीं फील कीजिए। हालांकि ये बोलना आसान होता है, बट इसको प्रैक्टिस में लाना थोड़ा टफ है। बट
आप मेरी स्टोरी देखिए और एकदम उससे इंस्पायर होकर आप सोचिए कि कोई नहीं, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे तो एकदम, अगर आपने सही से मेहनत की तो एकदम रिजल्ट मिलेगा और उसमें कोई डाउट नहीं होती है। तो ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द फ्यू for the upcoming exams, and I think you all will perform with flying colors. So thank you so much.